हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 19 मई 2020 और 19 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर बताऊंगा। और आज मैं आप सभी से लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा, जो प्रश्न की पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 का थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। यह दिवस मनाने की शुरुआत सन 1977 से हुई थी और यह प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा मनाया जाता है। ICOM, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा। क्यों मनाते हैं हम सभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस? तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान और समाज के विकास में संग्रहालय की भूमिका के विषय में जानकारी देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंभीर चक्रवातीय तूफान अम्फान नाम किस देश द्वारा दिया गया है? अम्फान एक चक्रवातीय तूफान है। जब भी कभी भी किसी देश में या कहीं भी तूफान आता है तो उसे किसी एक देश द्वारा उस तूफान का नामकरण किया जाता है। तो अभी अम्फान जो तूफान का नाम है वो थाईलैंड ने किया है, थाईलैंड। जैसे कि पिछली बार एक हैती तूफान आया था, उसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। अब यहाँ अम्फान के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से निकलकर बांग्लादेश और भारत के राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक आने के संकेत हैं। 20 मई को यह भारतीय तटों से टकराएंगी तूफान अम्फान। इस तूफान में हवा की गति 89 से 170 किलोमीटर पर आवर होने की उम्मीद है। हवा की गति इतनी रहेगी। 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा के इस तूफान में हवा की गति रहने की आशंका है। अगला प्रश्न है तीसरा। अब किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है और यह ग्रह ठंडा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पानी तरल रूप में न होकर बर्फ के रूप में हो सकता है सुपर अर्थ पे। और सुपर अर्थ पे एक साल 1 ईयर 617 दिनों का होगा, 670 डेज। 1 ईयर सुपर अर्थ पे 617 दिनों का होगा। यह हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है सुपर अर्थ। चौथा प्रश्न आप देखते हैं। किस देश द्वारा भारत को वेंटिलेटर दान में दिया जाएगा? तो अमेरिका द्वारा भारत को वेंटिलेटर दान में दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में भारत ने अमेरिका को 50 मिलियन हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट निर्यात किए थे, जिससे कि उसे अमेरिका को कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिली थी उस हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट से। और अब शायद इसी वजह से अमेरिका ने वेंटिलेटर दान करने का निर्णय किया है। यह घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि भारत को वेंटिलेटर दान में दिया जाएगा। अगला प्रश्न पाँचवा है। अब किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की है? तो यह पहल मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। चरण पादुका पहल के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए उन्हें जूते और चप्पल प्रदान किए जाएंगे। और यह अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है प्रवासी मजदूरों के लिए। अगला छठा प्रश्न है। अब भारत सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो PM ई विद्या कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत सरकार की ओर से। कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं
और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत 1 से 12वीं तक के छात्रों को डीटीएच चैनल के माध्यम से यह शिक्षा दिया जाएगा। पीएम ई विद्या कार्यक्रम। अगला प्रश्न 7वां है। अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए एनआरएआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने डॉट पी के साथ समझौता किया है। डॉट पी एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है और एनआरएआई का पूरा नाम हो गया नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण सभी होटल रेस्टोरेंट्स बंद हैं और यदि कोई ग्राहक होम डिलीवरी के सामान लेंगे, होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करेंगे, तो उन्हें उस ग्राहक को एक सुविधा दी जाएगी कि वो ऑनलाइन पेमेंट करें। तो इसीलिए एनआरएआई ने डॉट पी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। कोरोना वायरस से लड़ने हेतु किस संस्थान ने मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर विकसित किया है? तो यह स्प्रेयर CSIR द्वारा विकसित किया गया है। CSIR का पूरा नाम हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CMERI का नाम हो गया सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CMERI के वैज्ञानिकों ने 2 मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर विकसित किया है। इन दोनों उपकरण का नाम है BPDS, पूरा नाम हो गया बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर, और दूसरा है POMID, इसका पूरा नाम हो गया न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन। ये दोनों उपकरण की सहायता से लाइट स्विच, डेस्क, फ़ोन, दरवाज़ा, कीबोर्ड, नल आदि सामानों से सूक्ष्म कीटाणु को नष्ट किया जा सकता है। मोबाइल इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर CSIR और CMERI के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। अगला नवा प्रश्न है। अब कजमपोर अर्देबली का निधन हो गया, वे किस देश के ओपेक गवर्नर थे? तो ये ईरान की ओर से ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नर थे। इनकी मृत्यु 68 वर्ष की अवस्था में ब्रेन हैमरेज के कारण हो गई। ओपेक के गवर्नर थे। ओपेक का पूरा नाम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक एक संगठन है जो देश पूरे विश्व भर में ऑयल का, तेल का उत्पादन करते हैं, सप्लाई करते हैं, पेट्रोलियम ऑयल का। और ये ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी ओपेक की स्थापना। और इसके अभी महासचिव है ओपेक के मोहम्मद बरकिंडो, जो कि नाइजेरियन हैं। अगला प्रश्न है अब 10वां नंबर। कोरोना लॉकडाउन के बाद कौन सा पहला खेल शुरू हो गया है? तो फुटबॉल शुरू हुआ। जर्मनी की एक फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, जो कि जर्मनी की फुटबॉल लीग है। विश्व का पहला बड़ा खेल आयोजन है जो लॉकडाउन के बाद, कोरोना लॉकडाउन के बाद पुनः शुरू हो गया है। और यह जो खेल शुरू हुआ है तो इसमें कुछ नियम हैं। तो यह खेल बिना दर्शकों के स्टेडियम में होगा। खिलाड़ियों का सप्ताह में 2 बार परीक्षण किया जाएगा और खिलाड़ी क्वारंटीन में ही रहेंगे। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग जर्मनी में पुनः शुरू हो गई है। अब अगला प्रश्न है। अब हाल ही में रत्नाकर मटकरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के लेखक थे? तो रत्नाकर मटकरी मराठी के लेखक थे। प्रख्यात नाटककार, साहित्यकार, रंगमंच व्यक्तित्व थे। इनकी मृत्यु 81 वर्ष की अवस्था में कोरोना वायरस के कारण हो गई है। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी से भी नवाजा जा चुका था। रत्नाकर मटकरी। अगला प्रश्न है 12वां नंबर। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी, ई बुक किसने जारी किया है? यह एक किताब का नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी। यह बुक फंग फांग के द्वारा लिखा गया है। फंग फांग चाइनीज लेखक हैं।
इस ई बुक में कोरोना के कारण 60 दिनों के वुहान लॉकडाउन, सोशल मीडिया पोस्ट, मनोदिशाओं का संकलन है। तो आज का यह था वीडियो क्वेश्चन, और आज का मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं जो कि अगले स्लाइड में है, तो आप सभी उसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। आज का प्रश्न है, एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट गिफी को किसने खरीदा है? गिफी को किसने खरीदा है, जो कि एक एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट थी, गिफ वगैरह बनाती थी, GIF गिफ। तो आप सभी को यह आंसर बताना है। यह क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो से है, तो आप सभी यह आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो आज का यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को आप सभी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिले, और सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।